हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है जर्सी, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 8.6 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जॉनी से, जो अपने पापा अर्जुन के बारे में बताते हुए कहता है, मेरे पापा वादों के बहुत पक्के इंसान थे। आज से 23 साल पहले जब मैं 6 साल का था तो अपने बर्थडे पे मैंने पापा से इंडियन जर्सी मांगी, पर उस वक्त वो नहीं दे पाए। लेकिन देखिए ना, इस दुनिया में ना होने के बावजूद अपना वादा निभाए। आई मिस यू पापा। मेरे पापा की दुनिया सिर्फ मैं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पापा को जीते जी मार डाला। मैंने उन्हें नाराज किया, उनकी बेइज्जती की, ये कहकर कि वो एक चोर हैं। मेरी वजह से उनकी दुनिया बिखर कर रह गई। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मेरी नजरों में हीरो बनने के लिए दोबारा खेलना शुरू किए। अगर कोई और उनकी जगह होता तो शायद डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन मेरे पापा फाइटर थे, उन्हें हालात का सामना करना अच्छी तरह आता था। 40 के उम्र में मैदान में वापस आकर उन्होंने बता दिया कि वो एक असली हीरो हैं। उनकी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी वो मेरी वजह से मैदान में उतरे और एक जाबाज खिलाड़ी की तरह अपनी जान पर खेलकर रणजी ट्रॉफी लेकर आए। मेरे पापा अपने रणजी कैरियर में 2 ट्रिपल सेंचुरी, 7 डबल सेंचुरी, 36 सेंचुरी और 78 हाफ सेंचुरी बनाए। आज से 23 साल पहले पापा स्कूल टीम में मेरा स्कोर सबसे ज्यादा है, फिर भी सर ने विशाल को कैप्टन बना दिया। ऐसा क्या? हाँ पापा। और उसके पास इंडियन जर्सी भी है, टीम का भी फुल सपोर्ट है। अगर मेरे पास भी वो जर्सी होती ना, तो मैं ही टीम का कैप्टन होता। अगर आज मैं टीम में होता तो ये जर्सी का मोहताज नहीं होता। बेटा, एक अच्छे खिलाड़ी को खेल पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसने क्या पहना है। टीम का कैप्टन एक अच्छा प्लेयर ही नहीं, बल्कि एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। और ये जो कोच होते हैं ना, एक अच्छा लीडर ही ढूंढते हैं। तभी वहां पे अर्जुन के कोच सर आ जाते हैं। वो कहते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्लब में असिस्टेंट कोच की जगह खाली है और उसके लिए तुम परफेक्ट हो। मैं चाहता हूं कि वो जगह तुम्हें मिले। सर, मुझे क्रिकेट छोड़े 10 साल हो चुके हैं, क्रिकेटर तो बन नहीं पाया, अब उसी जगह पर असिस्टेंट बन के घूमूं, ये मुझे मंजूर नहीं। मुझे वो दिन आज भी याद है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ पैसे और सिफारिश का खेल चल रहा है यहाँ। रातों रात लिस्ट बदल दी गई। पता है, तुम इंडियन टीम में सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन स्पोर्ट मिनिस्टर के बेटे को तुम्हारी जगह मिल गई। अब मुझसे नहीं होगा सर, ये फिर मुझे रिजेक्ट कर देंगे। फिर रिजेक्ट हो जाओगे तो क्या, फिर अगले साल मेहनत करना। सर, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो बेटा, इंटरनेशनल खेलना है तो थोड़ा बहुत तो इंतजार करना पड़ेगा। और 1 साल की तपस्या मुझसे नहीं होगी सर। 30 का हो चुका हूँ सर, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अगर सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दिया तो वो भूखे मर जाएगी। अर्जुन जॉनी को वादा किया होता है वो उसके बर्थडे पे उसको इंडियन जर्सी देगा, बट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब होता है। वो एक जर्सी भी नहीं खरीद पा रहा होता है। वो अपनी बीवी सारा से कहता है, जॉनी के गिफ्ट के लिए पैसे चाहिए थे। कितने? 500। देखो, तुम अभी से ही उसकी आदतें मत बिगाड़ो। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। सॉरी, उसे कुछ और दे दो। झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में है। सारा जाने लगती है, कहती है बिजली बिल याद से भर देना। रात में अर्जुन कहता है, जॉनी के लिए इंडियन जर्सी लेनी है, सुबह बोला था ना। और लाइट चली जाती है, क्योंकि अर्जुन उस पैसे से शराब पी दिया होता है, बिल नहीं भरा रहता। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो अर्जुन? हाँ, इस वक्त हमारे हालात क्या हैं पता है ना तुम्हें? 3 महीने हो गए हैं, रेंट तक नहीं भरी हमने, कर्ज में डूब रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ जॉनी का स्कूल फीस भी भरनी है। आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो अर्जुन? सारा जब रात में सोती रहती है, अर्जुन उसके जली हुई उंगली पे दवाई लगाते रहता है और कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कितने जख्म दिए हैं मैंने तुम्हें, पर इन जख्मों को मैं ही भरूंगा। हमारा परिवार फिर से खुशहाल परिवार बनेगा।
तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि गम के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ये मेरा तुमसे वादा है। अर्जुन के कोच सर कहते हैं, बेटा तुम्हें क्रिकेट नहीं छोड़नी चाहिए। हैदराबाद क्लब वर्सेस न्यूजीलैंड का चैरिटी मैच होने वाला है। मैं आपकी इज्जत करता हूं सर, लेकिन मैं किसी भी हालत में क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। लेकिन वो कुछ देर सोचने के बाद हाँ बोल देता है, क्योंकि वो सोचता है कि शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं जॉनी के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीद सकता हूँ। और उस दिन जॉनी का बर्थडे भी रहता है। वो जॉनी से कहता है, मैच के बाद तुम्हारे लिए जर्सी ले आएंगे। न्यूजीलैंड हैदराबाद को 50 ओवर में 332 रन का टारगेट देता है। हैदराबाद का शुरुआत उतना अच्छा नहीं रहता। वो शुरुआत में ही अपना 4 विकेट बहुत जल्दी ही खो देते हैं। नंबर 5 पे अर्जुन आता है। वो मैच तो जिता नहीं पाता, लेकिन सभी लोगों का दिल जरूर जीत लेता है। अर्जुन मैच के बाद अपने कोच सर से मिलता है। तब उसके कोच सर कहते हैं, मैंने तुम्हारे सभी पैसे और मैन ऑफ द मैच चैरिटी को दे दी, तभी तो तुम्हें दोबारा मौका देंगे ना। अब समझो तुम्हारी असिस्टेंट कोच की नौकरी एकदम पक्की। क्या खेला तुमने। अर्जुन अपने कोच सर पे चिल्लाते हुए कहता है, आपकी सुई एक ही जगह पे अटक गई है क्या? बात समझ में नहीं आती। नहीं खेलना मुझे क्रिकेट, ना प्लेयर बन के और ना ही असिस्टेंट बन के। जॉनी बार बार जर्सी के लिए जिद करते रहता है। अर्जुन गुस्से में आकर जॉनी को एक चांटा मार देता है और उसका आज बर्थडे भी रहता है। रात में जॉनी जब केक काटते रहता है, सभी लोग बाहर में रहते हैं। अर्जुन सारा के पर्स से कुछ पैसे निकालते रहता है। सारा उसको ऐसा करते हुए देख लेती है और रोने लगती है। कहती है, ये मेरा जेवर भी रख लो और इसे भी बेच दो। अपने ही घर में अपनी बीवी के पर्स से चोरी कर रहे हो। हाँ, मुझे लगा कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन हर बार तुम मुझे गलत साबित करते हो। अपनी सैलरी से हर महीने पैसे बचा रही हूँ उस लॉयर के लिए, ताकि तुम्हारी खोई हुई जॉब वापस मिल सके। तुम क्या चाहते हो अर्जुन? मैं जिंदगी भर तुम्हें पालती रहूं? आवारागर्दी करते थे, अब चोरी भी करने लगे हो। अगर किसी दिन जरूरत पड़ी तो जाके बेच दोगे। खुद को तुम्हारी बीवी बोलते हुए भी शर्म आती है। कब सुधरोगे तुम? इस तरह की लापरवाही करते हो तो मुझे हमेशा लगता है कि वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जीना हराम हो गया है मेरा। मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। थक गई हूँ मैं। इस जन्म में तो तुम्हें झेल रही हूँ, अगले जन्म मत मिलना। तुम पति बनने लायक नहीं हो। और एक चांटा मार देती है। पापा, आपने मेरा बर्थडे खराब कर दिया। मैंने केक भी नहीं काटा और मेरे सारे दोस्त चले गए। टीचर कहती है चोरी करना बुरी बात है। अब लोग मुझे चोर का बेटा कहेंगे। आप अच्छे पापा नहीं हैं, आप बहुत बुरे हैं। अर्जुन रोने लगता है और कहता है, पापा को माफ कर देना बेटा, कोई नहीं समझते मेरे जज्बात। और वहां से चला जाता है। अर्जुन अपने कोच सर के पास जाके कहता है, आप जीत गए सर, मैं खेलूंगा। मैं फिर से खेलना चाहता हूँ इंडिया टीम के लिए। 40 साल बर्बाद कर चुका हूँ सर। आज 500 रुपए के लिए अपने बीवी और बच्चे की नजर में चोर बन गया हूँ। मुझे बस अब खेलना है। अगर तुम्हें इंडिया टीम के लिए खेलना है तो तुम्हें रणजी में अच्छी खेलनी होगी। और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। अर्जुन जब अपना बैट ठीक करते रहता है तो जॉनी कहता है, पापा मुझे आपको एक बात बतानी है। आपको याद है आपसे कहा था कि मेरे स्कूल में कोच सर ने राहुल को इंडियन जर्सी होने पर कैप्टन बना दिया था। वो अब कैप्टन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जर्सी खरीदने से मैं भी कैप्टन बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपसे जो जर्सी मांगी थी ना, वो अब मुझे नहीं चाहिए। उससे कुछ नहीं होता। सिर्फ एक जर्सी खरीदने से कोई कैप्टन नहीं बनता। विशाल, तुमने कहा था विशाल के पास जर्सी है, राहुल के पास नहीं। सॉरी पापा। बेटा, झूठ बोलना कमजोरी की निशानी है। अगली बार ऐसा नहीं होगा पापा। जब रणजी क्रिकेट टीम की लिस्ट आती है तो अर्जुन उसमें सेलेक्ट हो गया होता है। उसे डर था शायद कहीं उसकी उम्र की वजह से वो सेलेक्ट ना हो पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हैदराबाद का पहला मैच तमिलनाडु के साथ होता है। हैदराबाद का शुरुआत उतना अच्छा नहीं रहता। वो स्टार्टिंग में ही अपना 4 विकेट जल्दी ही खो देता है। नंबर 5 पे अर्जुन आता है
और वो अपनी डबल सेंचुरी की मदद से हैदराबाद को जिता देता है। अर्जुन अपना ज्यादातर वक्त पिच में ही बिताता था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा थक जाता था। इसीलिए वो एक टैबलेट खाता था, लेकिन वो टैबलेट उसके लिए बहुत ही खतरनाक होती है। उस टैबलेट की वजह से हार्ट फेल भी हो सकती है, पर वो फिर भी खाता है। अर्जुन ने अपनी रणजी की 9 मैच में एक ट्रिपल सेंचुरी, 4 डबल सेंचुरी और 4 सेंचुरी बनाया था। सारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भागती हुई अर्जुन से मिलने आती है। अर्जुन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत दुख दिए हैं तुम्हें। अब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। कल पापा आने वाले हैं पैसे देने के लिए, फिर तुम्हें तुम्हारी पुरानी जॉब मिल जाएगी, हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। अर्जुन गुस्सा हो जाता है, वहां से जाने लगता है। वो कहता है, बात पैसों की नहीं है, तुम भी मुझे नकारा समझती हो। नहीं अर्जुन, मुझे पुराना वाला अर्जुन चाहिए, मुझे बस सिंपल लाइफ चाहिए। तुम, जॉनी और मैं, तुम्हारे गेम से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम अब कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा, मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। जिंदगी में पहली बार तुम पे गुस्सा आ रहा है सारा। हैदराबाद का सेमीफाइनल मैच दिल्ली के साथ होने वाली होती है। अर्जुन फिर से अपनी सेंचुरी की मदद से हैदराबाद को फाइनल में पहुंचा देती है। अचानक अर्जुन का तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। डॉक्टर्स उसको गेम खेलने के लिए मना करते हैं। सारा भी उसको गेम छोड़ने के लिए कहती है और वो हॉस्पिटल से सीधा घर आ जाता है। मैं ऐसे नहीं जी सकता सारा, मुझसे नहीं होगा। मतलब ये सब मैं तुमसे गुस्से में नहीं कह रहा हूँ। एक बात बताओ, मुझसे कोई भी उधार वापस नहीं मांगता। पता है क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है उधार लौटाने की औकात नहीं है मेरी। एक हारा हुआ इंसान समझकर लोग मुझ पर बस तरस खाते हैं। किसी जमाने का महान क्रिकेटर आज पाई पाई का मोहताज। इस दुनिया में अगर कोई मुझसे बिना मतलब के मोहब्बत करता है तो सिर्फ मेरा बेटा। उसका पापा कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, सक्सेसफुल है या नकारा, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ पापा चाहिए। पर आज उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा, वो भी कोई बड़ी चीज नहीं, एक मामूली सी जर्सी मांगी थी। मैं वो भी उसको नहीं दे पाया। अपने बर्थडे पर उसने मुझे चोर कहा, पर आज अलमारी में सचिन की पोस्टर हटा के मेरी पोस्टर लगा दी है। पता है वो क्या कहता है? जब आप खेलते हैं ना पापा, तो हीरो लगते हैं। सारा, मैं उसकी नजरों में दोबारा नहीं गिरना चाहता, उसकी नजरों में नहीं। हाथ पकड़ के रोने लगता है, कहता है, सारा मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। ऐसा मत समझना कि मुझे तुम्हारी कद्र नहीं है। हैदराबाद का फाइनल मैच मुंबई के साथ रहती है। मुंबई 6 विकेट के नुकसान पे 454 का टारगेट देती है। जवाबी में हैदराबाद 260 पे ही ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद मुंबई फिर से उतरती है और वो टोटल 568 रन का टारगेट देती है। खेल के 5वें दिन 90 ओवर में हैदराबाद को 568 रन का टारगेट मिलता है। इस बार अर्जुन ओपनर उतरता है और वो ट्रिपल सेंचुरी की मदद से हैदराबाद को मैच जिता देता है। लेकिन आज वो काफी ज्यादा थक गया होता है और वो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और 2 दिन बाद उसकी हार्ट फेलियर से मौत हो जाती है। जॉनी कहता है, सच कहूं तो मेरी जिद ने ही मेरे पापा को मुझसे छीना है। मैं उनकी मोहब्बत को समझ नहीं पाया। अगर समझ लेता तो आज वो मेरे साथ होते। डॉक्टरों ने मुझे बताया उन्हें अर्थमिया नाम की दिल की बीमारी थी और उनको ये 10 साल पहले ही पता थी, लेकिन बस वो मेरे लिए खेल रहे थे। डॉक्टरों ने मुझे ये भी बताया उनकी मौत के 10 साल पहले ही उनको ये सब मालूम थी। वो बस मेरे लिए खेल रहे थे। इनफैक्ट जब वो 30 साल के थे तो उनके क्रिकेट छोड़ने का रीजन भी यही था। हमें ऐसा लगता है कि पापा कोशिश करते करते चल बसे, पर ऐसा नहीं है। वो मौत से आंखें लड़ाकर जिंदगी की बाजी जीत रहे थे। वो एक असली फाइटर थे। आई लव यू पापा। पापा प्यार तो करते हैं, लेकिन वो बहुत कम जताते हैं।
ऐसा नहीं है कि नहीं जताते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो प्यार दिखा भी देते हैं। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी लगी हो। थैंक यू।